जी, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस 2 का। पिछले लेक्चर में हमने देखा डरबॉक्स सम्स और रिमांस इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एरिया ही फाइंड करना है बाउंडेड बाय द डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, हम उसके अंदर सिंगल इंटीग्रल्स देखेंगे, डबल इंटीग्रल्स के अलॉन्ग हम कैसे कर्व का एरिया जो है वो फाइंड करते होते हैं अंडर द कर्व। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरवल हमें गिवन है 0-1, बाउंडेड इंटरवल ये गिवन है। हमें जो कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है जो एरिया बन रहा है इस इंटरवल के अंदर हमने वो कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 इसका क्या होता है, सबसे पहले हम प्लॉट ग्राफ करते होते हैं। जो हमें कर्व्स गिवन होती हैं फंक्शन, ठीक है, उनको हम पहले प्लॉट करते होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। तो हमने पहले सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हमने ये ग्राफ पे प्लॉट किया, ये हमारे पास आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि इंटरवल कौन सा गिवन है, 0-1, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू ग्रेटर वैल्यू जो y की है लास्ट वो 1 है, और x की जो है वो 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास एक बाउंड्री इंटरवल, हमने ये कर्व के अंडर जो एरिया था ये कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम फाइंड द कोऑर्डिनेट देखते होते हैं कि जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक ये 2 और 3 ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरे स्टेप के अंदर हमने इनके कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, जो एरिया हमने शेड किया हुआ है उसके पॉइंट जो इंटरसेक्ट करते हैं उनका हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0-0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y जो होता है वो x एक्सिस पे 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट 1-0, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1-0-1 आ जाएगा, सॉरी 1-1 आ रहेगा पॉइंट। ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 1-1। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 के अंदर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल्स को जो है वो राइट करेंगे, सिंगल इंटीग्रल और फर्स्ट इंटीग्रल डबल इंटीग्रल को। अलॉन्ग x एक्सिस पहले हम देखते हैं कि a इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास लिमिट आ रही है, एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं। मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्स की क्या है, ये हम देखेंगे ग्राफ के अंदर। ये हम देख रहे हैं ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू एक्स की है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स की है वो क्या है 1 है। तो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ग्राफ का जो है एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लिमिट देखेंगे। एक्स की जो है हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हमने ये देखा तो 1 आ रहा है। अब हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस देख रहे थे, डेरिवेटिव जो लेंगे हम यहाँ हमारे पास क्या आएगा, dx आएगा, और फंक्शन भी क्या आएगा, x का आएगा। अब अलॉन्ग इसी तरह y एक्सिस में अगर हम देखें तो मैंने लिखा है a इक्वल टू 1 माइनस इंटेग्रल 0-1 स्क्वायर रूट ऑफ y dy। यहाँ पे फंक्शन जो है अगर हम y के अलॉन्ग देख रहे हैं तो फंक्शन जो लेंगे वो भी y के अलॉन्ग लेंगे। वो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो क्या था, x का फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको y के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, यहाँ आ रहेगा प्लस माइनस वाई इसका स्क्वायर रूट। अब हमने देखना है कि y की हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी है नेगेटिव वाली, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो सारा जो है y कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है इस इंटरवल जो गिवन है हमें। ये जो हमने देखा था स्टेप 1 के अंदर जो ग्राफ ड्रा किया था, यहाँ पे y जो है ये सारा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर जो होगा हमारे पास y जो होगा ये सारा पॉजिटिव दे रहा है, और इस इंटरवल 0-1 जो हमें गिवन था, तो हम क्या करेंगे कि y की जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये y की हमने x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद मैंने 1 माइनस किया हुआ है। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि इस फिगर में अगर हम देखें तो हमने टोटल का एरिया फाइंड नहीं करना। यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 1-1 आ रहा है, इसके अंदर x की वैल्यू भी 1 है, ये y की वैल्यू भी जो है वो क्या है 1 है। तो हमने सिर्फ इस कर्व के नीचे जो है ये वाला एरिया जो शेडिड एरिया इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस एरिया को इसमें से क्या कर देंगे, टोटल एरिया को इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस अलॉन्ग y एक्सिस जो हमारे पास इंटीग्रल बना था वही आ गया। अब हमने डबल इंटीग्रल देखना है कि डबल इंटीग्रल हम जो कैसे राइट करते होते हैं। ग्राफ जो फंक्शन जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है प्लॉट किए हैं, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन गिवन थे उनको जो हमने प्लॉट किया था उसको देखते हुए हमने डबल इंटीग्रल लिखना होता है। डबल इंटीग्रल को लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि बाहर वाली जो लिमिट होती है ना वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। ये वाली लिमिट, ये बाहर वाली इंटीग्रल की लिमिट जो होती हैं ये हमेशा कांस्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये है, पहला पॉइंट डबल इंटीग्रल को लिखने के लिए ये पॉइंट हमने याद रखना है कि बाहर वाला इंटीग्रल जो होगा उसकी हमारे पास लिमिट जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, और अंदर वाला जो इंटीग्रल होगा इसकी क्या होंगी,
वेरिएबल लिमिट्स होंगी, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, वेरिएबल। यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अंदर वाले की लिमिट्स जो होती हैं, मतलब इस इंटीग्रल की लिमिट जो होंगी वो बाहर वाले डेरिवेटिव का क्या होंगी, फंक्शन होंगी। इस सेकंड इंटीग्रल की जो हमारे पास लिमिट्स होंगी, अपर और लोअर लिमिट्स, वो हमारे पास बाहर वाले डेरिवेटिव की क्या होंगी, बाहर वाले डेरिवेटिव का फंक्शन होंगी, ठीक है। अब हमने ये लिमिट्स कैसे लिखनी है, हम देख रहे हैं पहले अलोंग वाई एक्सिस पहले हमने ग्राफ ड्रा कर लिया रफ में। ये हमारे पास ये शेडिड एरिया था, हमने इसका देखना है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से एक जो है एक लाइन पास करवाते हैं, देखते हैं वाई एक्सिस देख रहे हैं तो वाई की लिमिट क्या है, 0 से 1 है, ये हमने पहले इंटीग्रल में लिख दिया। उसके बाद अगले जो हमने दूसरा इंटीग्रल लिखना है उसके लिए हमने कहा था कि डी एक्स डी वाई, बाहर वाला हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, वाई, मतलब अलोंग वाई एक्सिस देख रहे हैं हम, ठीक है। जब हम अलोंग वाई एक्सिस देख रहे हैं डबल इंटीग्रल, तो हमारे पास जो अंदर वाला इंटीग्रल होगा उसकी हमने भी बताया कि उसकी जो हमारे पास लोअर और अपर लिमिट होंगी वो बाहर वाली की क्या होंगी, फंक्शन होंगी। तो हम यहाँ से अगर देखें, यहाँ से एक लाइन पास करवाएं तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ से इन हो रहा है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इन हो रहा है, और आउट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट लाइन से इन हो रहा है, जहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब ये x इक्वल टू 1 की लाइन है। और इसको भी हम यहाँ से देख रहे हैं अलॉन्ग y एक्सिस, तो हम y का फंक्शन लेंगे। y के फंक्शन के लिए जो हमने ऊपर पहले बनाया था क्या आ रहा था, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो हम क्या कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लोअर लिमिट इन कहाँ से हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ y से, आउट कहाँ से हो रहा है, x इज़ इक्वल टू 1 से हमने इसकी लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह सेकंड इंटीग्रल के लिए अलॉन्ग x एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो अलॉन्ग x एक्सिस की लाइन पास करवाएंगे। लाइन पास हो रही है हमारे पास 0 से, y इक्वल टू 0 से इंटर हो रही है, ठीक है। y 0 से इंटर हो रही है और आउट कहाँ से हो रही है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो इसकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इंटीग्रेंट जो होता है ये हमारे पास, इंटीग्रेंट हमेशा हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे अंडर द कर्व तो हमारे पास इंटीग्रेंट हमेशा 1 आएगा। जब हम डबल इंटीग्रल की बात करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेंट जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। और लिमिट्स हमने कैसे फाइंड करनी है ये हमने बता दिया कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखनी है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक लाइन पास करवाएंगे, इन कहाँ से हो रही है वो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, और आउट कहाँ से हो रही है वो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर और लोअर लिमिट लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन पास करवाएंगे, इन कहाँ से हो रही है वो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी। हम वाई का फंक्शन लेना है तो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, इसको y में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास ये लिखेंगे, ठीक है। और जब हम आउट होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 1 आएगा, तो हमने इसकी ये अपर लिमिट लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर इन तमाम जो 4 इंटीग्रल बनाए हैं हमने, सिंगल इंटीग्रल और ये डबल इंटीग्रल बनाए, इनका आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। तो ये हम इसको सिंपल आगे फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर हमें कोई एरिया हमने कैलकुलेट करना हो अंडर द कर्व, हमें कुछ फंक्शंस गिवन हो। यहाँ पे हमारे पास एक कर्व थी, नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 2 से 3 कर्व हमें गिवन हो तो हम उसके साथ जो हमारे पास एरिया बनता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।